सिस्टम का ही पार्ट होता है और ये क्वेश्चन जो है हमेशा ट्रिक बेस ही लगता है। अगर आप बेसिक से लगाने तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी और बहुत ज्यादा समय लगेगा। जो लोग पेपर देते हो उनको ये बात ध्यान में रखना है कि कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन छोटा नहीं आता है कि बस 2-4 लाइन का दिया और आपका ये हो गया। हमेशा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे। मैथ में एक काम आपको करना है, पेशेंस रखना है। अभी आप देखोगे जब 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए चलिए तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं आपका। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो आएंगे। देखो इसमें एक बात आप याद रखिएगा, कल की क्लास में मैंने बेसिक बता दिया है इसका, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बता दी थी। तो जो लोग नहीं देखें वो कल की क्लास जरूर देखें। बाकी जो लोग नहीं भी देखें परेशान ना होइए, आज की क्लास में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो करना क्या होता है हमको कि जितनी भी संख्या दी होती है, ठीक है, हम जो लास्ट वाली संख्या होगी, जो ये लास्ट की संख्या दी गई है ना, आपको 30 दिख रहा है ना, आपको इस लास्ट वाली संख्या को हमको किससे डिवाइड करना होता है, 5 से डिवाइड करना होता है। कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। इस 6 को हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। हमें कितना मिल जाएगा, 1। यानी हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी ना हो जाए। तो आप देखो जो यहां पर 1 दिया गया है ये हो गई है 5 से छोटी। तो अब हम लोग रुक जाएंगे, यानी हम इस 6 और इस 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 30 तक हमें 5 जो है वो 7 बार मिलेगा। जितने 5 होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होती है उस मल्टीप्लाई में। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, जिनको भी चाहिए इसकी बेसिक, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगी। मैंने इसकी पहली क्लास करा दी है। बिल्कुल भी परेशान ना हुई, जिनको समझ में नहीं आया है उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए तो हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन था ये हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है एनटीपीसी के। चलिए तो हम लोग उस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, करिए आप लोग। चलिए तो मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जिनको आता है वो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए, देखो आंसर आपका सही आता है नहीं आता है। जिनको आता है बड़ी अच्छी बात है, जो लोग कल की क्लास किए हैं वो कर ले जाएंगे। बाकी जो लोग नहीं किए वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो देखो इसमें लास्ट की संख्या क्या है, लास्ट की संख्या है 1000। हम लोग क्या करेंगे, 1000 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 200। यहां तक तो क्लियर है। अब जो ये हमें 200 मिला है, इस 200 को हम फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 40। क्लियर है। फिर हम इस 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 8। और फिर इस 8 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। हमें कब तक डिवाइड करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक यहां वाली संख्या, ध्यान से देखिए, यहां वाली संख्या इससे छोटी ना हो जाए, तब तक हम लोग को डिवाइड करना है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 40, 8 और 1, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49। कितना इजी क्वेश्चन था जो एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन। तो हमें इसमें मिल जाएंगे 49, यानी 49 टाइम्स हमको मिलेगा 5, और इतना ही आंसर भी हो जाएगा, यानी 49 जीरो इसमें हो जाएंगे। क्लियर हो गया। देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मैथ को चुटकियों में सॉल्व करने तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन अगर समझ में आया तो जरूर आप कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी एग्जाम में ये वाला भी आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। चलिए दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। अब बताइए ये भी आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, करिए इसको फटाक से। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में आ चुका है 2016 में। चलिए बताइए इसमें कितने जीरोज होंगे, करिए सभी लोग करिए। मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा।
चलिए, तो जिनका होना था उनका हो गया होगा। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए आप। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। देखो, जो मैंने अभी मेथड बताया आपको, वो मैंने बताया था कि जब कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, तब हमारा मेथड अप्लाई होगा। लेकिन ये जो संख्या है 11 से स्टार्ट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक हम लोग संख्या ले लेंगे अपने मन से। ठीक है, ले लिया हमने। तो अब अगर आप देखो, तो 1 से 10 के बीच में कितने पांच हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये ऑलरेडी आपका 5 से कम होगा, यानी 2 जो है 5, वो आएगा 1 से 10 के बीच में। क्लियर है, यहां तक नहीं आया समझ में? 1 से 10 तक हमें मिलेगा 5 जो है वो 2 बार मिलेगा। अगर हम बात करें 1 से 90 तक की, 1 से 90 तक में हमें 5 कितना मिलेगा, तो 90 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 18 आएगा। फिर 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। यानी अब ये 3 जो है 5 से छोटा हो गया, तो अब हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। यानी 21 बार हमें 5 मिलेगा, कहां से कहां तक लेकर, 1 से लेकर के 90 तक में हमें 21 बार 5 मिलेगा। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहां से दिया गया है, देखिए, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हमें 11 से दिया गया है। यानी ये जो 10 तक की हमें जो फालतू की जो हमें 2 5 मिल गए हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 19। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको, समझ के ही जाना, बस पेशेंस रखिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया बस वीडियो बंद किया और निकल लिए। देखो, मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको मैथ नहीं आती है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज समझा देंगे हम। तो यहां तक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपी, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपके आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। देखो, 11 से स्टार्ट था, तो हम लोगों ने 10 तक संख्या अपने मन से लिख लिया, और उस 10 तक में जितने भी 5 थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया उसमें से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगले दिन उस क्वेश्चन को ले आऊंगा फिर से। बाकी आप एक काम करिए ना, जो अगर आपको वाकई में समझ में नहीं आया, तो एक बार आप फिर से वीडियो को बैक कर लीजिए और देख लीजिए। नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं, ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जरूर करिए इसको। करिए जरूर, और उसके बाद आप आंसर को मैच करिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं सही आ रहा है। चलिए, जिसको इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। देखो, यहां पर अगर हम बात करें, तो ये जो संख्या है 217 से स्टार्ट है, यानी हमें 216 तक की संख्या अपने मन से लिख लेनी है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर के हमको 216 तक की संख्या लिख लेनी है। अब इस 216 तक में कितने 5 हैं, तो हम 216 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, एक इधर बचेगा 16 हो जाएगा, 5 3 15। फिर इस 43 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा, और फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। चलिए, तो इसमें अगर हम ऐड करें तो 43 और 8 हो जाएगा 51, और 1 हो जाएगा 52। यानी 1 से लेकर के 216 तक हमें 52 बार 5। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 1 से लेकर के 1107 तक हमें कितने 5 मिलेंगे, तो हम 1107 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 5 2 जा 10, यानी एक यहां से बच जाएगा, तो यहां 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहां पर 7 बचेगा, तो 5 कन्नम 5, यानी 221 हो जाएगा यहां तक। फिर हम लोग 221 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 चौक 20, और यहां से जो 2 बचेगा इधर जाएगा, 21 हो जाएगा, और 5 चौक 20। फिर हम लोग 44 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 8, और फिर 8 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। देखो, इसमें जो शेष आ रहा है, शेष से हमें कोई मतलब नहीं होता, जो हमारा पूरा पूरा हम सिर्फ उन्हीं को ही लेते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं, यानी 221 में हम 44 ऐड करेंगे तो 265 हो जाएगा, 265 में 8 ऐड करेंगे तो 273, और 1 हो जाएगा 274। यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो अब ये तो हमारा था 1 से लेकर के 1107 के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक था, लेकिन हमें क्वेश्चन कहां से करना था, 217 से। तो 217 के पहले हमें कितना मिला था, 5, 52 मिला था, 52 मिला था। तो हम लोग इस 52 को इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा 222। पहले बताओ समझ में आया सबको कि नहीं आया। देखो जिनको भी समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रही है, देखो अपने फर्ज से गद्दारी मत करना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे कभी, तुरंत आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। और अगर नए हो, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो आप देख लीजिए, आपके काम की चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा दूं एक बार, देख लो, फिर से समझा देता हूं। देखो यहां पर जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 216 217 से, तो हम लोग 216 तक अपने मन से लिख लिए हैं। अब इस 216 तक हम ये देख लेंगे कितने हमारे पास 5 आते हैं। तो 216 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 43 आ जाएगा। फिर 43 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। और फिर 8 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इन तीनों को हमने ऐड किया तो 52 आ गया। फिर हम कहां से कहां तक निकालते हैं, 1 से लेकर 1107 तक। यहां से हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिल गया 274 में। जो हमने 216 तक की जो संख्या ली थी उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग घटा देंगे और हमें मिल जाएगा 222। समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर कोई कमी है तो भी आप कमेंट में लिखिए कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं या स्लो पढ़ा रहा हूं, जो भी मन करे आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट लिखिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बन चुके हैं, जो मुझे आपको शॉर्ट मेथड से बताना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चे ये सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और भी कर सकते हो आप, जैसे मान लो एग्जाम में ये पूछ लिए कि 7 कितनी बार आएगा, तो भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाली संख्या को आप 7 से डिवाइड कर देना, जैसे हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। ये पूछ लें 4 कितनी बार आएगा, तो आप लास्ट वाली संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है तो आप भैया जरूर लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पर, जहां तक चाहो आप शेयर कर दीजिए इसको। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। ये जब एनटीपीसी में जब ये आना शुरू हुआ क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस का, तो कई बार क्वेश्चन आया, यानी कई शिफ्ट में फिर इससे क्वेश्चन बन गए। फैक्टोरियल बेस क्या होता है देखिए, हालांकि मैं इसका थोड़ा सा पॉइंट पिछली क्लास में बता दिया हूं, लेकिन मैं आज फिर से बता देता हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, ये होता है फैक्टोरियल का निशान। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो जैसे भी आप लिखते हो उससे मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि जो संख्या लिखी है उसको हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हम लोग 1 तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। जैसे ये फैक्टोरियल 5 हो गया, जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 8, तो ये हम कहां तक लिखेंगे, जब तक कि हमारे पास संख्या कहां तक ना पहुंच जाए, हम 1 तक ना पहुंच जाए, तब तक हम लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, मैं उस पर चलता हूं। यहां तक क्लियर हो गया ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस संख्या से लेकर हम लोग 1 तक की संख्या तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर हम 1 तक की संख्या पहुंच जाएंगे फिर हम रुक जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में आया था। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आया आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको आपकी जो स्माइल है वही सारी चीजें बता रही कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। अब एनटीपीसी में विभिन्न सेट में आया था, जैसे किसी में 500 फैक्टोरियल, किसी में 800 फैक्टोरियल पूछ लिया, किसी में 350 पूछ लिया, तो इस टाइप का था। तो मैंने इससे 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं आपके लिए, कि अभी मान लो पेपर हो जाए। अब ये सारे पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं एनटीपीसी में आता है, एसएससी में भी आ रहा है, स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आ रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये पता है कि ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 500 से लेकर कहां तक होगा, 1 तक होगा मल्टीप्लाई, यही तो होगा 500, 499, 498 ऐसे होगा। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी लास्ट संख्या हमारी क्या होगी, 500 हो जाएगी। अब हम इस 500 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 100। फिर हम लोग 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, हमें मिल जाएगा 20। और 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4। अब देखो ये वाली संख्या जो है इससे क्या हो गई, छोटी हो गई, तो अब हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। हम रुक गए, तो अब 100, 20 और 4 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 124। यही मेरा हो गया आंसर। यानी कि फैक्टोरियल 500 में 124 बार 5 आएगा, और जितनी बार 5 आता है उतने ही हमारे पास जीरो होते हैं। यहां तक क्लियर है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्यों, वो भी पढ़ लें बेचारे कुछ थोड़ा बहुत। चलिए, क्यों अकेले ही तुम लोग टॉप करना चाहते हो।
चलिए थोड़ा उनको भी पढ़ने को दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वैसे मजा आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस क्वेश्चन को जरूर करिए, ठीक है। वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया, और कहां पर गलत किया मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको। थोड़ा सा शांत रहिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक कर सकते हो और देख लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, ये एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 18, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। चलिए कर लीजिए, मैं 1 सेकंड का समय देता हूं सबको, 30 सेकंड का समय है, कर लीजिए। चलिए चलिए तो मैं इसको बता देता हूं, कुछ बच्चे परेशान दिख रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें इसमें, तो फैक्टोरियल 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो भैया इसमें तो एक ही बार में खत्म हो गया, क्योंकि अब एक हो गया छोटा इससे, तो यानी यहां तक मुझे कितना मिल गया, यहां तक मुझे मिल गया एक। बात करें हम 18 से, तो 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी ये भी एक ही बार में कट गया। तो इसमें हुआ एक और इसमें हुआ 3, तो 1 और 3 दोनों मिलाकर कितने हो गए, यही मेरा राइट आंसर। पहले बताओ समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा भी। एक इसका और 3 इसका मिलाकर कितने हो गए, 4। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनको नहीं क्लियर है अभी अगला क्वेश्चन क्लियर करेगा, उनका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी ना परेशान होइए। अब आप लोग टॉपर्स में मैथ पढ़ रहे हैं, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप बेझिझक कमेंट में लिख दीजिए कि सर आपको कहां पे परेशानी है, ठीक है। मैं उसको अगले वीडियो में लेकर चला आऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि बस आज ही लास्ट वीडियो, आज के बाद हम लोग अंतर ध्यान होने वाले हैं, ठीक है। जरूर करिए, मैं अगले वीडियो में लाकर वो चीजें मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। बता दीजिए। देखो तुम लोगों की वजह से फैन बंद किए हैं ताकि आवाज खराब ना जाए, इसलिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी लाइक करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक वो इसको कर लिए होंगे। कैसे करना है देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। अब तो ये होगा नहीं डिवाइड क्योंकि 5 से छोटा हो गया। फिर हम लोग 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये भी नहीं होगा 5 से डिवाइड क्योंकि ये 5 से छोटा हो गया। फिर हम लोग 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 2, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, एकदम आग जैसे फैला दीजिए कि हाँ चल रही है कुछ ट्रिक और समझ में आ रहा है। मैंने कहा था कि आप लास्ट तक पहुंचोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको। अगर आप इसका सोल्यूशन लिखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप सोल्यूशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इन सारे जितने भी क्वेश्चन इनके आप सोल्यूशन को देख सकते हो, लिख सकते हो। आप एक बनाइए, सारी क्लासेस मेरी मैथ की लिख डालिए, उसमें आपको कभी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो पेपर दे लेना आप, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके पहले मैं आपको एक बता दूं, जैसे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भैया आपको एक बात याद रखनी, आपके पास बीच में लगा हुआ है प्लस, याद रखिएगा। अगर बीच में लगा हुआ है प्लस तो आपका वो आंसर आ जाएगा जो है आपका सबसे छोटा, यानी इसमें पीछे कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा। ये चीज आप कितने जीरो होंगे, इसमें एक जीरो होगा। अगर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लगा होता, ऐसे होता क्वेश्चन, तो एक ये दो ये तीन, तीन छह और चार 10 जीरो हो जाते। कितने हो जाते, 10 जीरो हो जाते। अगर मल्टीप्लाई लगा है तो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, और अगर प्लस का साइन लिखा है तो जो सबसे छोटा होगा, यानी इसमें एक ही जीरो था तो इसका आंसर एक ही जीरो आएगा। 10 मत करिए दीजिएगा, एक ही जीरो, ये नहीं कि सबसे छोटा है 10 तो आप एग्जाम में आंसर मारो 10, नहीं। 10 में पीछे कितना जीरो है, एक, तो आपका आंसर हो जाएगा एक जीरो। क्लियर है यहां तक सबको, सबको क्लियर है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करिए फटाक से। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, करिए आप लोग, और उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा भैया कमेंट में, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा उसका आंसर। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चलिए
एक क्वेश्चन है आपके पास, बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। चलिए मुझे उम्मीद है आपका आ गया होगा आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 10 के पावर 3, यानी इसमें होंगे 3 जीरो। कितने होंगे? 3 जीरो इसमें हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है आपका? क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा बेसिक से क्लियर करूं, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 100, फिर लिखा हुआ है 1000, तो इसमें कितने जीरो आएंगे? तो आप क्या करते हो, 100 को कैसे ऐड करते हो, 100 प्लस 1000, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखो लास्ट में कितने जीरो आए। अब इतना ऐड करने से अच्छा है कि जिसमें कम जीरो होंगे, ठीक है, या जिसमें जो पावर्स लगी, हाथ जो लगी है, जो कम होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब? जब साइन बीच में होगी प्लस, और अगर बीच में साइन हो गई मल्टीप्लाई का, तो आप सारे जीरो को ऐड कर देंगे। जैसे ये वाला, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, 4 4 8 हो गया, 3 11, 2 13 और 1 14, तब आंसर हो जाता। क्लियर है? अगर प्लस है तो जो इसमें सबसे कम जीरो है वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई तो सारे जीरो को हम ऐड कर देंगे और उतने जीरो आ जाएंगे। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चों को इशू था और देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग से पिछले क्लास में क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा था वो लोग उस क्लास को देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ इशू था तो आप लोग देख सकते हो क्या है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 828 मल्टीप्लाई 33, अब इसमें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया 1000 डिवाइडेड बाई 5 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ इवन नंबर है। ठीक है, और हम लोगों ने उसमें इसको यही गलती कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो इसमें हम लोग ले लेंगे 2 कॉमन। अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 16, और ऐसे ही ये जाएगा कहाँ तक, 500 तक। क्लियर है ना? देखो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ तक जाकर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्लियर है? हमें 2 से कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया 14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 16 और एंड सो ऑन कहाँ तक, 500 तक, ये बन गया। अब अगर हम यहाँ तक निकाल लें कितने जीरोज हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लगाते हैं, तो हम यहाँ से काउंट करें कि 14 से लेकर 500 तक कितने जीरो बनेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए देखिए इसमें हम लोग करना क्या है कि पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 13 तक अपने मन से ले लेंगे। तो 13 तक के हमें कितने 5 मिलेंगे भाई, 2 5 हमको मिलेंगे 13 तक के। और अगर हम बात करें 1 से लेकर के 500 तक की, तो हमें कितने 5 मिलेंगे। तो 500 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 हो जाएगा। फिर इस 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 100। अब इनको हम तीनों को ऐड करेंगे, यही तो करते हैं हम लोग। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 124, और जो 2 हमें 13 तक मिला था इसको हम क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो करना क्या था इसमें बेसिकली कि ये कॉन्जिक्यूटिव दिया नहीं कि 28 के बाद 29, 28 के बाद डायरेक्टली 30 है, फिर 32 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 28 में से 2 डिवाइड करोगे 14 हो जाएगा, 30 में 2 डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, 32 में, यानी अब ये लगातार हो गया। तो जब लगातार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये कोई कहेंगे सर ये 2 कहाँ से चला गया। देखो भैया अगर मैंने कहा 100 है और हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, नहीं तब भी तो 0 2 ही आएगा। ठीक है, यानी हमें इससे मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर वाले ने भी आपके नंबर्स लिखे हुए हैं इनसे मतलब है। अब ये 14 से स्टार्ट था, तो हम लोग क्या किए हैं, अभी आपने पहले क्लास पे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर वो 1 से नहीं होता तो हम उतना इसमें क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने 5 इसमें होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को इशू भी था इस क्वेश्चन को लेकर उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए।